नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी आधे घंटे में आप सभी ने इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। और ऐसा नहीं है कि केवल स्टॉक टूटा है, स्टॉक टूटा है एक नेगेटिव खबर के दम पर। ऑटो सेक्टर का ये एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। शायद अब मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर ऑटो में बड़ी कंपनीज में अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो केवल और केवल आपको एक ही स्टॉक दिखाते हुए दिखा है, जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो धमाका कर रहा है, टीवीएस मोटर बढ़िया कर रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प नहीं चल रहा है। आइशर मोटर ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा दिया है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 2300 रुपए के लो लगाए इस स्टॉक ने, वहां से बढ़िया रिकवरी तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 26-27% स्टॉक भागा भी। लेकिन कहोगे भाई इतना तो भाग गया, और क्या चाहते हो आप एक लार्ज कैप कंपनी से। मैं चाहता हूं अगर आप एक साल के रिटर्न देखें तो आपको दिखेगा 9%, 2 साल के रिटर्न देखेंगे तो 5% माइनस में, 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 23% नेगेटिव है। और यही कारण है मेरा इस स्टॉक को एक अंडर परफॉर्मेंस कहने का। अब देखिए स्टॉक की बात करूं तो 10 साल में इस स्टॉक ने 74% के रिटर्न दिए। इससे ज्यादा तो मतलब कहीं भी पैसा बन जाता है, इंडेक्स में तो बहुत ही बन जाता है। बट ये 3.5% की डिविडेंड यील्ड पे तो 30% इसको ले लो तो ऑलमोस्ट 10% प्रति साल के रिटर्न है। बट बाकी के किसी ऑटो स्टॉक से कंपेयर करूंगा तो बहुत खराब नंबर हो जाएंगे। एक बार कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं। तो पहले मैं कंपेयर करता हूं बजाज ऑटो से। बजाज ऑटो की बात करें अगर तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक साल की बात करूं अगर बजाज ऑटो की तो 28% के रिटर्न्स हैं। 2 साल की बात करें तो यहां भी कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, 15% के रिटर्न्स हैं। 5 साल की बात करें तो बढ़िया हो गया 64%। और 10 साल की बात करें तो 158% प्लस 3% की डिविडेंड यील्ड, यानी कि 30%, यानी कि 170% समथिंग, सॉरी 200% समथिंग रिटर्न्स हो गए हैं। तो ये भी 20% पर ईयर के रिटर्न आगे बढ़िया है, काफी अच्छा है। टीवीएस मोटर का स्टॉक देखोगे आप तो यहां तो काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो लीडरशिप लेता हुआ दिखा है। 10 साल में 4000% के, माय गॉड 4000% के रिटर्न्स। डिविडेंड यील्ड नहीं है लेकिन जरूरत भी नहीं है, 40% पर ईयर के रिटर्न हो गए। शॉर्ट में आ जाऊं अगर एक साल में 76%, 2 साल में 111%, 5 साल में 128%, लेकिन 10 साल में बहुत तगड़े रिटर्न हैं। अब बात करें हीरो की, चलिए आइशर भी एक बार कंपेयर कर ही लेते हैं जब सारे टू व्हीलर हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली आइशर में ना बहुत लार्ज बड़ी गाड़ियां भी आ जाती हैं। देखिए 10 साल में तो भैया इसने भी बड़ा वाला मामला कर दिया है, 900% के रिटर्न है। लेकिन हाँ अगर 1 साल 5 साल देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। 1 साल में 30% है, 2 साल में देखोगे तो 28% है, 5 साल में देखोगे तो 20% है, लेकिन 10 साल में बड़े रिटर्न है। अब मैं आता हूं हीरो मोटोकॉर्प आज आखिरी आधे 1 घंटे में क्यों गिरा है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ना एमसीए से बड़ी नेगेटिव न्यूज आई है इस कंपनी के लिए। एमसीए ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच शुरू की है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है। और ये क्यों करी है, देखिए डायरेक्ट एमसीए इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, बट यहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करी है और ये काफी नेगेटिव हो गया है स्टॉक के लिए। अब ये किस बेस पे करी है, इनकम टैक्स की जांच को आधार रखकर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया है। इनकम टैक्स की जांच को आधार रखा है। अगर मैं आगे आप सभी के साथ बात करूं तो पिछले हफ्ते कंपनी के खिलाफ एमसीए ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया था। हीरो मोटोकॉर्प की मार्केटिंग कंपनी पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, एमसीए ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच कहीं ना कहीं जांच शुरू कर दी है। बड़ी नेगेटिव न्यूज है। आगे बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का जवाब है, जब एमसीए ने सवाल करा कि तो हीरो मोटोकॉर्प ने कहा है कि मैं बताना चाहूंगा एमसीए की जवाब को लेकर कोई जानकारी नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प अभी जवाब नहीं दे रहा है कोई भी। जैसे ही वो जवाब देंगे आप सभी के साथ हम भी शेयर करेंगे, ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट आई जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी डिटेल आती हुई दिखी है जहां पे हीरो मोटोकॉर्प फंसता हुआ दिख रहा है काफी नेगेटिवली, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक का भाव 2:45 पे 2910 का था। वहां से अगर आप देखोगे तो लगभग 80 पॉइंट गिरा है ये स्टॉक अगले 20 मिनट में। 2810 रुपए का लो लगा के रिकवरी दिखाई है 2843। ये रिकवरी नहीं है, एडजस्टमेंट है। कल ये स्टॉक फिर से गिर सकता है। वॉल्यूम्स भी आखिरी के आधे घंटे में गिरावट में अच्छे खासे आ गए। जब सबने खबर देखी तो बिकवाली कर दी। स्टॉक की बात करें तो 9 लाख शेयर्स टोटल ट्रेड हुए हैं और 6 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 2750 के नीचे निकला तो फिर नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज
अभी उतना नेगेटिव नहीं है, बट ये डेफिनेटली खबर बहुत नेगेटिव है। तो ये पूरी न्यूज थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।